क्या आपको पता है आज से 50 साल पहले एक इंसान के पास जितनी इंफॉर्मेशन होती थी उससे 5 टाइम्स ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड कि लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है। श्रुति एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो उसने डिसाइड किया वो फ्री में ही यूट्यूब से प्रेपरेशन करेगी। उसने मोबाइल उठाया और अपने टॉपिक को सर्च करना स्टार्ट किया। तभी उसको एक नोटिफिकेशन आई और उसने सोचा छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, और वो छोटा सा ब्रेक कब 1 आवर में कन्वर्ट हो गया उसे भी तब रियलाइज हुआ जब उसकी डोर बेल बजी। हमारा ब्रेन इतनी इंफॉर्मेशन हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। आवर ब्रेन कैन ओनली प्रोसेस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम, एंड वी spend more time consuming than taking action. This obviously leads to analysis paralysis, where we overthink and fail to take action. With too much information, it becomes harder to evaluate and filter what is important for us. Creativity को ना space चाहिए to think alone about an idea, but आपका overloaded brain original thoughts के लिए तो space ही नहीं छोड़ता है। But what if I told you there is a way to organize your mind and take back control of your life? And also, by the end of this video, you will learn how to declutter your mind and boost productivity like never before. So here is the first step. Don't rely on your memory for everything. Instead, write things down. ब्रेन के पास लिमिटेड कैपेसिटी है और उससे सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करना है, फिर डिसीजन भी लेना है एंड अल्टीमेटली उसको काम भी करना है। बेसिकली तुम्हें ब्रेन की एनर्जी को मैनेज करना सीखना होगा, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और स्ट्रेस भी कम हो। इसीलिए हर चीज को लिखना स्टार्ट करो, स्पेशली बुलेट पॉइंट्स बनाकर। देखो, कुछ काम ना डेली करने के होते हैं, स्पेशली घर के काम, उन्हें ऑटोमेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, रीप्लान योर मील्स फॉर द वीक एंड फॉर डीप क्लीनिंग ऑफ योर होम फिक्स 1 डे ऑन वीकेंड, कि आप उसी दिन करोगे। तो ऐसे सारे काम जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करने वाले हैं, उनके लिए टाइम को फिक्स कर दो। Ask yourself, what is that one thing that can change my life completely or can add value to my life? You will get your answer. Now do that thing first in the morning. आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई है मॉर्निंग में, तो वो काम करो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अभी आपकी लाइफ को चेंज करने में जो सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर शिफ्ट करते हो ना, तो ब्रेन को एक स्विच कॉस्ट देनी पड़ती है, और जब आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हो तो वो आपकी अटेंशन को डिवाइड कर देता है। ओवरऑल एफिशिएंसी भी कम होती है और आपका स्ट्रेस भी बढ़ता है। इनफैक्ट स्टडीज के अकॉर्डिंग जब लोग एक टास्क से दूसरे टास्क पर बार बार स्विच करते रहते हैं तो एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू फोकस ऑन वन टास्क एट टाइम। क्लटर्ड स्पेस कॉग्निटिव लोड को इंक्रीज करता है। मतलब आपको हर एक चीज अनऑर्गेनाइज्ड जब दिखती है तो आपको ऐसा लगता है कि हर चीज आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, एंड दिस ट्रिगर्स एंजाइटी एंड मेंटल फटीग। इनफैक्ट अ स्टडी फ्रॉम प्रिंसटन न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट फाउंड दैट फिजिकल क्लटर इन आवर सराउंडिंग्स competes फॉर योर अटेंशन एंड रिड्यूस एफिशिएंसी, क्योंकि आप ऑलरेडी फोकस करने में स्ट्रगल कर रहे हो, और जब काम करते करते आपको उस क्लटर में से चीजें ढूंढनी पड़ती हैं और आप प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाते हो कि अभी मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बाद में करूंगा। देखो, जितना टाइमली काम करना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ब्रेक्स लेना है, क्योंकि एक मशीन को भी ब्रेक चाहिए होता है। तो आप एक इंसान हो, आपका ब्रेन रिफ्रेश हो सके, आपको उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। यू कैन फॉलो पोमोडोरो टेक्निक विच सेज वर्क फॉर 25 मिनट्स देन टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes, but step away from screens during breaks. आप स्ट्रेच कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, लेकिन स्क्रीन टाइम उस टाइम आपका नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गिव ब्रेक एंड स्पेस टू योर ब्रेन। प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मैं साइंटिफिकली तो आपको ज्यादा नहीं बता सकती, बट मैं डेली 1 आवर वॉक करती हूँ और दिन में 2 से 3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मेरे ब्रेन में ना ब्रेन फॉग नहीं होता है, ये बहुत कम होता है। एंड आई कंज्यूम नट्स, वॉलनट्स, आमंड्स, पम्पकिन सीड्स एंड ऑफ कोर्स ग्रीन वेजीज टू। तो ये बैलेंस करता है मेरे ब्रेन की कैपेसिटी को, या ब्रेन में जितना भी केओस हो रहा होता है उसको।
क्या आपको कभी शावर लेते टाइम यानी नहाते टाइम कोई क्रेजी सा आइडिया आया है? दैट्स बिकॉज व्हेन यू आर रिलैक्स्ड योर ब्रेन मेक्स अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस. So don't underestimate the power of doing nothing. Rest your brain, sleep for about 7 to 8 hours and sleep on time. Do not stay awake for late night, and this takes us to the next point. हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम होती है जिसे हम बॉडी क्लॉक भी बोलते हैं. आपको कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, ये सब हमारी बॉडी क्लॉक हमें टाइम टू टाइम बताती रहती है. जब मॉर्निंग होती है, सनलाइट फील होने पर बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब कम मेलेटोनिन प्रोड्यूस करना है, जिससे बॉडी स्लीपी फील ना करे और एनर्जेटिक फील करे, जिससे आप दिन के जो भी काम करने हैं वो कर सको. देन आफ्टरनून में आपको फील होता है कि आपकी एनर्जी में थोड़ा सा डिप आया है. ड्यूरिंग दिस टाइम यू मे फील फटीग एंड डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन. जब डार्क होना स्टार्ट होता है तो हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कि अब सोने का टाइम हो गया बाय रिलीजिंग मोर मेलेटोनिन. तब ब्रेन को सिग्नल मिलता है दैट इट्स टाइम टू वाइंड अप. जो लोग इस रिदम को फॉलो नहीं कर पाते हैं उनके लिए हर चीज को मैनेज करना बाकी लोगों के कंपैरेटिवली डिफिकल्ट तो हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट या फिर एक्ट करती है. इंडिया में रहने का ना एक प्रिविलेज तो है कि आपको हाउस हेल्प्स बहुत इजीली मिल जाती हैं. तो अगर आपको लगता है कि आपके दिन के काफ़ी आवर्स घर के कामों में चले जाते हैं तो आपको अपने काम को डेलीकेट करना सीखना होगा. आप किसी हाउस हेल्प को हायर कर सकते हो, या फिर आपको फॉर एग्जांपल टीडीएस फाइल करना है, आपको इनकम टैक्स फाइल करना है, तो आप उसमें खुद लगे रहोगे, बहुत टाइम लगेगा. तो आप उसको किसी सीए को वो काम दे सकते हो, उसको आप थोड़ा पे कर सकते हो, क्योंकि सीए विल हार्डली टेक हाफ एन आवर, बट you may end up wasting many hours on this. In this way, try to save your time because time is precious. I would say more than money, because we all know we can earn money, not time. आपने कभी किसी ट्री की लीव्स की शेप और साइज को इक्वल देखा है, या फिर आपने कभी दो ऐसे फ्रूट्स देखे हैं जिनका सेम साइज, शेप और कलर हो? तो फिर हमें क्यों करना है सब कुछ परफेक्ट? मेरी ये वीडियो भी ना, इसकी एडिटिंग परफेक्ट नहीं है. कभी कभी मैं भी बड़े क्रिएटर्स को देखकर डाउट करने लगती हूँ कि यार मेरी तो कुछ भी एडिटिंग नहीं है, लोग कितनी अच्छी एडिटिंग करते हैं. फिर होता क्या है? मूड खराब, डिमोटिवेशन एंड अल्टीमेटली प्रोक्रेस्टिनेशन. 2-3 मंथ्स पहले ना मेरे साथ एग्जैक्टली यही हो रहा था. एक गैप के बाद में जब मैंने दोबारा से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो मैंने देखना शुरू कर दिया कि लोग आजकल कैसी एडिटिंग कर रहे हैं. मुझे शूट का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, और बस एक वीडियो के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे करते करते आई थिंक मैंने पूरा एक वीक, आई वुड नॉट से बर्बाद कर दिया, बट कुछ भी मैंने उसमें शूट नहीं किया. तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टार्ट करना और ग्रेजुअली स्किल्स को अपग्रेड करते जाना. सोचो अगर कोई इंसान 10 साल तक मेडिकल बुक्स को पढ़ता रहे, उसने सब कुछ जान लिया है कि सर्जरी कैसे करनी है, क्या होता है, बट रियल लाइफ में वो कभी ऑपरेशन रूम में गया ही नहीं है, ना ही उसने कोई अपनी आंखों के सामने सर्जरी होते देखी है, तो क्या वो कभी भी सर्जरी कर पाएगा? और अगर आप किसी चीज में परफेक्ट या फिर एक्सपर्ट होना भी चाहते हो ना, तो वो आता है हर दिन सीखने से और स्टेप्स लेने से. अदरवाइज यू विल एंड अप प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स, क्योंकि ब्रेन ओवरथिंक कर करके ऑलरेडी टायर्ड हो चुका है. तो अब जो स्टेप्स लेने हैं ना, वो भी आप नहीं लेते हो. साउंड स्लीप, गुड ईटिंग हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डेली रूटीन में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. माइंडफुलनेस एक पावरफुल शिफ्ट लाता है आपके ब्रेन के स्ट्रेस को प्रोसेस करने के तरीके में. मतलब कोई टेंशन आई है तो आपका ब्रेन उसको कैसे लेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये ब्रेन को आप ट्रेन करवा सकते हो माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर जर्नलिंग करके. तो स्क्रीन पर आपको कुछ मेथड्स दिख रहे हैं जो मैं लास्ट 1 साल से बहुत ही डेडिकेटेडली फॉलो कर रही हूँ और मुझे काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो ये मेथड ट्रायल एंड टेस्टेड हैं. आप अगर इनको 1 मंथ के लिए भी करके देखोगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे. एंड इफ यू फाउंड दीज टिप्स हेल्पफुल, स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योर माइंड टुडे एंड शेयर दिस विद समवन हु कुड यूज अ लिटिल मेंटल decluttering. With this, I'm signing off. I'll see you in the next video. Bye.